से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी शालिनी से बचाए, कहीं नीले ड्रम जैसी घटना मेरे साथ ना हो जाए। मैं और मेरा परिवार इस घटना से बहुत परेशान है। मैं प्रणव सिंघल आज मीडिया के माध्यम से A to Z कॉलोनी में बैठी मेरी पत्नी शालिनी सिंघल निवासी बुढ़ाना के संबंध में आपके सामने अपनी बात करने आया हूं। आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विवाह 12 फरवरी को शालिनी सिंघल के साथ हुआ था, जिसमें कि तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे बात बात पर ये डरा धमकाती है कि मैंने वकालत की हुई है, और मेरे परिवार को भी यही बात वो बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है। और ये शादी मैंने अपने पिता के कहने पर मजबूरी वश की थी। उसने ये बोला है कि उसने अपनी शादी पिता की मजबूरी वश की थी और कोई कारण नहीं है शादी करने का। मैं आपको अपने आप तक को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, और जो जबरदस्ती की तो मैं आपको जो है बंधवा दूंगी, आपके साथ कुछ भी करा सकती हूँ या आपकी लाश ठिकाने लगा दूंगी, और बाद में जो भी होगा वो मैं देख लूंगी। इस प्रकार से मेरे और मेरे परिवार को शुरू से, मतलब आप ये मान के चलो कि 22 तारीख से तो परिवार के साथ में मेरे को डराया धमकाया जा रहा है उसके परिवार द्वारा, और 13 तारीख से आज का दिन है, आज तक सब मुझे डरा धमका रहे हैं जी इस बारे में कि मैंने वकालत की हुई है, मैं तुम्हारे परिवार को बंधवा दूंगी, ये कर दूंगी। जिस प्रकार की धमकियां हो सकती है हम परिवार में 3 लोग हैं, तीनों लोगों को मिली है। मतलब मारने की, गोली मारने की, जिस प्रकार की भी धमकी हो सकती है वो हमें मिली है। हर प्रकार की धमकी हमें दी गई है। तो आज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सभी मीडिया कर्मियों से निवेदन करता हूं, सभी माननीय अधिकारियों से निवेदन करता हूं, मंत्री गणों से निवेदन करता हूं, एसएसपी सिटी, एसएसपी डीएम सीओसीडी सबसे निवेदन करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को इस घटना से बचाएं, इस लड़की से बचाएं। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत जी क्यों आई है, इसका जवाब तो ना तो मैं समझ पा रहा हूँ ना वो समझ पा रही है। नौबत तो है कि सिर्फ परिवार को परेशान करना है और धमकी देनी है। नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं कि नीले जी मार देगी मुझे, क्या क्यों लग रहा है? तो क्या ऐसी वजह है? सर, वजह ये है कि जैसे हम हनीमून पे भी गए थे, तो हमारे बीच में जो है मेरा हनीमून जो है 12 दिन का हनीमून था, सिंगापुर और बाली का। पहले हम बाली गए थे, फिर हमें वहां से सिंगापुर जाना था। तो हम 6 दिन से बाली रुके। बाली में भी मेरे साथ इस तरह का प्रतिक्रिया हुई है कि हर तरीके पे, हर स्टेप पे मेरे को बाजार में उन्होंने जलीलत किया है, बार बार में धमकी दी है कि मैं वकालत कर रखी है, मैं तुम्हें बंधवा दूंगी। बीच में ही मेरी हालत 20 तारीख को ये हो गई थी कि मुझे बीच में ही वहां से भाग के आना पड़ा। 20 तारीख में हम दोनों वहां से साथ आए थे। अगर हम साथ ना आते 20 तारीख में वहां से, तो शायद हो सकता था कि मुझे वहीं पुलिस अरेस्ट कर लेती। 21 तारीख की शाम को हम यहाँ पे आ गए थे, और 22 तारीख से ये प्रतिक्रिया सबके बीच में चल रही है, धमकी भी मिल रही है मेरे को, सब काम हो रहा है। और मतलब इस प्रकार मेरे को मतलब डरा रखा है जी। मैं क्या बताऊं, मैं घर में हम 3 प्राणी हैं, मैं अपने घर में अकेला लड़का हूं, तो वो इस बात का फायदा उठाती है कि अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें गाने लगा दूंगी। आप सबसे हाथ जोड़ के ही निवेदन है कि मेरा इस मुद्दे से मेरा परिवार का कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का हमने कोई गलत कार्य किया हो। और अगर मैंने कोई जी शादी के मात्र 4-5 दिन हुए थे जी 12 तारीख में शादी हुई, 13 तारीख में आप निकल गए, 15 तारीख जी। ठीक, वहाँ कितने दिन रहे होंगे? 2-4 दिन वहाँ रहे होंगे आप लोग? हम 6 दिन वहाँ रहे हैं जी। 6 दिन बाद बीच में कि इतना ही बड़ा जो है अचानक सर, ऐसा तो हमारे बीच में हम हनीमून मनाने गए थे। हनीमून प्रकार का है कि उसे भी पता है कारण क्या है, कारण मुझे भी पता है क्या है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप भी क्या नहीं बताना चाहते जी, वो भी यही बैठी हुई कह रही है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि शादी की तो क्यों की और छोड़ने तो क्यों छोड़ने? सर, छोड़ने का कारण तो आप सबको पता है, आप सबने देख लिया है कि किस तरीके से वो हमें जी नहीं, मीडिया में सब चीज चल रही है सर कि हमें किस तरीके से जी कल आपके घर पे 1.5 घंटे के करीब खड़े रहे सब लोग, जी, आपने किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। सर घर पे हम लोग अवेलेबल नहीं थे। हम घर पे अवेलेबल नहीं थे,
आप घर से गाड़ी से निकले हैं, शालिनी से भी बात की है? नहीं सर, नहीं सर, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। हम संडे से घर पे अवेलेबल नहीं हैं। मैं शालिनी को फोन पे वैसे ही आपके पापा ने कह दिया कि 10 मिनट में दरवाजा खोल लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब झूठी बातें हैं जी, बिल्कुल झूठी बातें हैं। हम संडे से हम उनका कहना ये है कि उनको आपने ये नहीं बताया कि आप उनको छोड़ क्यों रहे हो। आप हमें ये नहीं बता रहे कि आप क्यों छोड़ना चाहते मैं इसलिए मैं छोड़ने का कोई कारण नहीं है। छोड़ने का कारण वो रहना नहीं चाहती घर में। उसके पापा ने जब ये इतनी सारी बातें हो गई, उसने हमें डराया धमकाया, उसके फैमिली वालों ने हमें डराया धमकाया, हर प्रकार का हमारे साथ गाली गलौज की है, सब चीज की है। उसके बाद उसके पापा ने हम बैठ के कहा है कि तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और तुझे पता है कि मैंने तुझे 100 करोड़ की मालकिन बना दिया, तू 100 करोड़ की मालकिन है, इसका एविडेंस हमारे पास है, समय आने पे हम आपको दे देंगे। सिर्फ वो दोनों परिवार की सहमति नहीं हुई जी, शादी के समय की। सहमति हुई थी, लेकिन लड़की का भी ये कहना है कि मैंने जो शादी की है अपने पापा की जबरदस्ती से की है। सर दहेज का कोई आरोप नहीं है। उसके पापा ने ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ बैठ के ही 100 करोड़ की बात उससे रखी है। जबरदस्ती शादी हो सकती है, लेकिन हनीमून कैसे हो जाएगा? सर हनीमून में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो हनीमून वाला हो। अगर उसको आपके साथ नहीं रहना था, जी, तो हनीमून सर मैं बीच में छोड़ के आया हूँ 20 तारीख में। लड़की कह रही जी, मेरा सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा है तो हर चीज का देखो जी, प्रतिक्रिया है, चीज का जवाब है, डॉक्टर्स बैठे हुए, सब चीज है, तो उसका भी सर हनीमून इसलिए छोड़ा है कि 20 तारीख को उसने मेरे साथ वहाँ पे इतनी बदतमीजी तो मेरे साथ 15 तारीख की फ्लाइट थी, 16 तारीख से ही चालू हो गई थी। पब्लिक प्लेस में मेरे को ह्यूमिलेट करना, बदतमीजी से बात करना, तू तड़ा करना, बात में वकालत की धमकी देना। 20 तारीख ये धीरे धीरे खिंचते खिंचते हमारी 20 तारीख आ गई। 20 तारीख तक सिचुएशन ये हो गई कि हम रात को डिनर करने के लिए बैठे और वहां पे तू तड़ाक ज्यादा हो गई, जिसमें कि मैंने अपनी पत्नी शालिनी को कहा कि हाँ हम बात नहीं करेंगे, घर जाके बात कर लेते हैं। उन्होंने किसी बात का लिहाज लज्जा नहीं रखी, वहीं बदतमीजी की। तो फिर हम वहां से उठ के बिना खाना खाए उठे, हम वहां से आ गए। और आके हमने अपनी सीधी, उसने घर पे फोन किया, मेरे पास फोन आया, तो सब घर वालों ने ये सलाह दी है भाई तुम बाहर हो, तुम वहां से अगले दिन की टिकट करा के आ जाओ। और मेरे साथ वहां सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर मैं शायद वहां से ना आता तो एक लड़की को तो कोई कुछ नहीं कहता, उसका तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़के को शायद अंदर वहां जेल में डाल दिया जाता विदेश में। आप प्री वेडिंग गए थे? जी बिल्कुल गए थे सर सुबह से शाम तक का प्री वेडिंग था। तो उसमें कोई उसका आदत का कोई आपको पता नहीं चल पाया? नहीं सर, ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आभास हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत आभास ऐसा होता है कि भाई ठीक है लड़की अपने घर आएगी तो बदल जाएगी। आपके आरोप है कि उसके पिताजी ने धमकाया, उसके परिवार वाले? जी बिल्कुल। कोई किसी तरह की रिकॉर्डिंग, कोई किसी तरह का फोटो, कोई लड़की के आचरण के संबंधित एविडेंस, क्योंकि आप अभी आरोप लगा रहे हैं जी, आप सबूत के तौर पे कोई भी चीज पेश नहीं कर पा रहे? सर सबूत के तौर पे जब समय आएगा मैं सारी चीज सबूत के तौर पे पेश करूंगा। और नहीं, अब सबूत ये है कि अब कब आएगा? सर मैं सबूत के जी बोलते कि मैं मार देगी वो, जी ठिकाने लगा देगी। जी जी तो वजह तो बताओ, ये इतना बड़ा आरोप लगा रही है, वजह तो बताओ भाई, इसकी वजह क्या है? सर वजह ही तो बता रहा हूँ कि वो मेरे को डरा रही है, धमका रही है, क्यों डरा रही है? क्यों वो ये बोल रही है कि मैंने वकालत कर रखी है, मेरी बात अगर नहीं सुनोगे, और सारे लॉ मेरे, सारे वकील मेरे साथ हैं। जी। आप ये कहो कि उसके किसी से और से संबंध है, ये नीलेंद्र वाली कहानी आपको पूरी पता है? जी ये नीलेंद्र वाली कहानी जी सर पता है, जी जी सर पता है मेरे को कहानी। जी नीलेंद्र वाली कहानी जिसने आपको बताया तो बता दीजिए। जी। उसके फादर ने ये कहा कि मैंने 100 करोड़ की मालिक बना दी जी आपसे शादी करके। जी। तो जब वो 100 करोड़ की मालिक बन गई तो भाई साहब वो आपको मारेगी, क्यों छोड़ेगी? सर वो लड़की रहना नहीं चाहती घर में, जबरदस्ती रहना चाह रही है सिर्फ पापा के प्रेशर में। जो प्रणव जी, जी। आप प्रणव जी आप या तो अपनी बात स्पष्ट करें। जी जी। दूसरी बात, अगर कारण कुछ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो फिर वो एक बात अलग है। सर ने कारण ही तो बताए जा रहे हैं सर, सारे कारण तो कुछ बेडरूम की बातें होती है, मैं बाहर नहीं ला सकता। और दूसरी बात, मान सम्मान उनका भी है, हमारा भी है। हमारा तो उन्होंने सारा मान सम्मान सर उन्होंने हमारा खत्म कर चुके हैं। जी। क्योंकि अभी मामला वो ये कहती है मामला बिगड़ा नहीं है, बात बैठ के संभाल। सर एक बात बताइए, अगर मान सम्मान की बात हो रही है, अगर मान सम्मान वो हमारा मानते, किसी भी प्रकार का मान सम्मान मानते, जो ये 2 दिन से प्रतिक्रिया चल रही है ये ना होती। ये एक पारिवारिक मैटर है, इसको एक कमरे में बैठ के सुलझाया जा सकता था। तो जी वही बात आपसे जी। और वही बात मैंने हमने उनसे वही सवाल किया जो आपसे। जी। आखिर कारण क्या है इतने बड़े विवाद का, क्यों ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा हुई? सर कारण जो है सारे बेडरूम के कारण होते हैं,
मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि बेडरूम की बातें या किसी भी लड़की के ऊपर में कोई भी इस तरह की जो बातें वो बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ये सारी हमारी बातें उनको भी पता है जो कारण नहीं बता रहे हैं, और हमको भी पता। आप भी इसका मतलब हम ये माने वो जो खुल के कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की हम तो देश की डिमांड कर रहे हैं, वो सही है? वो खुल के बोल रही है? नहीं सर, 50 लाख रुपए की ऐसी कोई भी बात हमारी तरफ से नहीं रखी गई है कि कोई हमने देश की डिमांड की हो। देखिए, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है और ना है आपसे जी। जब वो खुल के सारी बात कह रही है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो आप घर पे गए थे, आपने वीडियो बनाई थी, लेने के बहाने गए थे, फिर उसको कट ऑफ किया, वो भी सारी चीजें बता रही है। नहीं सर, ऐसा सुनिए, जी, आप भी कह रहे हैं कि हम हनीमून पे थे, उसने ड्रिंक की। अगर उसने ड्रिंक की तो आपने वीडियो क्यों बनाई? सर जो वीडियो बनी है वो उसी ने बनवाई है। आजकल स्नैपचैट चलता है, स्नैपचैट पे वो वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो उसने ही अपने व्हाट्सएप पे ली है और उसके पास से ही मैंने ये निकाली है जी। तो आजकल क्या है सर, या तो ये दिमाग में ड्रिंक करी आपने भी कभी साथ में? सर साथ में हुई है, ऐसा नहीं है कोई भी। और ये फिर जब तुम्हारी देखिए महानगरों में हम बात है तो जी जी हम बात है। सिंगापुर बालिया घूमने जा रहे हैं, वहाँ नॉर्मल सी बात है जी। और आप दोनों ने ड्रिंक की है, तो संबंधों में विच्छेद कहाँ से हो गया? सर संबंधों में विच्छेद तो 13 तारीख से ही चल रहे हैं अगर वहाँ इस बात को अब क्या है जी। कि भाई मैंने तो वीडियो बनाने के लिए नहीं, कहीं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई। सर ब्लैकमेल करने के लिए जी जी सर हमने ब्लैक साथ में गिलास पकड़ा और उसकी वीडियो बनाने शुरू करता है और ये ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है कि हमारी एक एक चीज मूवमेंट होती है। सर बिल्कुल सबके आज के घटनाक्रम चल रहा जी। वो समझौते के मूड में तुम्हारे घर के बाहर बैठी, लेकिन तुम ही वहां दिखाई दे रहे। सर समझौते के मूड में अगर कोई भी बैठता है, ये पारिवारिक सभ्य परिवार से हम लोग आते हैं और पारिवारिक मैटर इस तरह से धरना देकर आज तक किसी के घर में नहीं हुआ है। हम भी सम्मानित लोग हैं, हमारी सारी जितनी भी इज्जत थी समाज में सब खत्म हो चुकी है। इस तो मतलब तो बीच में से बिचौलिया भी गए थे जी। तो बिचौलिया भी गए थे, आपने वादा भी किया था लेके आएंगे जी। तो बिचौलियों ने भी आपने क्या बात हुई बोल आप जाने जी। उनका कुछ और क्या नाम है वो आप बताएंगे। उसके बाद क्या रहेगा? बिचौलियों की बात नहीं हुई तब उसको आना पड़ा, उसका ये कहना? नहीं सर, ये सब बातें झूठी है और इसमें इन सब बातों में शुरू से और तो अब तक का नाम भी ले रही है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिचौलिया सर उनके भी आए थे, उनके ही वहाँ पे बुढ़ाना में मीटिंग रखी गई थी और उन्हीं के फादर ने बोला था कि हमें 1-2 दिन का समय दो, हम आपको बताते हैं। इसका एविडेंस भी सर हमारे पास है। जो जो बातें उन्होंने जो हमें बोली है सब चीज का हमारे पास एविडेंस है, लेकिन कोई भी एविडेंस देखिए वो तो इस बात को कह रही है, उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं, लड़की भी कह रही है कि हमारी हर बात की फुटेज बनी है। सर हर बात की जी जी वो कह रही हूँ, हम आपको बता जी रहे हैं। ये इसमें कोई नहीं है, हमारा उनसे और आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई चीज एक सामाजिक चीज है, वो सामाजिक दायरे में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। बिल्कुल कोई स्थिति ऐसी क्यों पैदा हुई कि उसको घर के बाहर बैठना पड़ा? ना आप क्लियर कर पा रहे हैं ना वो क्लियर कर पा रही है। सर घर के बाहर बैठने की स्थिति तो वही बताएंगे ना कि वो घर के बाहर आके किस वजह से बैठी हैं या हमारी जो रिस्पेक्ट को खत्म करने के लिए बैठी हैं। सर हम किसी के घर जी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सर एक मैं बात कहना चाहूंगा आपसे, हम किसी के भी घर जाते हैं तो हम उसको बता के जाते हैं हम आपके घर आ रहे हैं। हम लोग सब बाहर थे, इस बात का उसको पता रहता है कि संडे को हम बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ, क्लाइंट की मीटिंग के साथ में जाता हूँ, क्लाइंट की मीटिंग रहती है, तो बिना बताए वो आई है। तो अब इस चीज का मैं पुष्टिकरण आपको कैसे करूं कि हमें पता था कि वो आई है। उस घर की लोग है वो अगर देखिए आएगी तो समस्या का समाधान आप सर गेट की बिल्कुल आ सकती है सर। जिस समय आप घर में थे तो उसको गेट खोल के अंदर बुलाना था, आपका घर चल रहा उसका। सर जिस समय वो आई है उस समय घर पे कोई नहीं था और हम उस दिन शाम को सोसाइटी में पहुंचे हैं लगभग 7-7:30 बजे। हमने अपने घर के बाहर देखा कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो मैं डर के वहां से चला गया कि ये मेरे को कुछ करना दें। अब संडे से और आज तक हमारे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है ना मैं हूँ जी। आप भी समाज से जी पारिवारिक स्थिति अच्छी हुई पुराने के दिन जी। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आप कैसे करेंगे आप? सर समस्या का समाधान तो जो बड़े लोग लगे हुए हैं बात करने में, सम्मानित लोग लगे हुए हैं, पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, सब बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत हो भी रही थी, ऐसा नहीं है बातचीत नहीं हो रही थी। बातचीत करते करते उन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो मेरे को तो नहीं पता उन्होंने किस वजह से उठाया है। उन्होंने मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए उठाया है, मेरी फैमिली को जो उनकी रिस्पेक्ट है वो खत्म करने के लिए उठाया है। मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही निवेदन है कि मुझे और मेरे परिवार को प्लीज आप मुझे इंसाफ दिलाएं, न्याय दिलाएं और मेरे और मुझे परिवार को बचा ले। अगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मेरी कोई भी गलती है, मैं हाथ जोड़ के आप सबके सामने
और शालिनी के परिवार के सामने शालिनी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरा अगर कोई भी मेरा आरोप साबित होता है तो जो जैसे आप कहेंगे वैसे मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। अभी आप मानते क्या है? आपका व्यवसाय क्या है? सर मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो आपको उम्मीद ये है कि समझौते के बाद यदि मामला सम्मानजनक है तो आप फिर से उसे घर में वही इज्जत सम्मान से रख लेंगे? सर सम्मानजनक तो कोई बात बची नहीं है, आपके सामने है सारी बातें। जिस प्रतिक्रिया से ये भी तो स्थिति स्पष्ट हो ना। आप तो सर- कह रहे हैं वो रहने चाह रही, आप रखना चाह रहे हैं ना? सर अगर मैं उसे अब इस स्थिति में घर में रखता हूँ तो मेरी स्थिति ये हो सकती है, मुझे किसी भी टाइम मेरा काम तमाम हो सकता है। अब वही आपकी आपकी हर इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? आपको हत्या की आशंका आया, किस तरह का आशंका थी? पुलिस के पास गए हैं? जी परसों मैंने बिल्कुल शिकायत की है पुलिस में। पुलिस तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं किसी तरह की। सर मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे भी शिकायत की है और पुलिस के तहरीर भी दी है और सब जगह। जी बिल्कुल है सर, कॉपी अभी तहरीर कहाँ दी? सर मंडी थाने में तहरीर दी है। हत्या की आशंका क्यों है आपको? जी हत्या की आशंका सर हत्या की आशंका इसलिए है कि जिस प्रकार के मेरे घर में रहने के बाद 12 तारीख से और 6 तारीख तक मेरे को धमकियां मिली हैं। हर बात पे कुछ भी बोलता हूँ उस पर भी धमकी दी जाती है। मेरे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं उनको भी डराया धमकाया जाता है। तो कोई बात करने का, किसी भी प्रकार से बात करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ उनको, तो सिर्फ एक ही समाधान आता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते रहो। धमकी कहाँ से शुरू हुई? क्यों ऐसे कारण बने कि जो उसे धमकी देनी पड़ी? सर धमकी 12 तारीख की मेरी शादी थी, 13 तारीख से ही चालू हो गई थी घर में। किस बात को लेकर? सर कोई पुराने एक दिन पहले कहीं कुछ बात थी, उसके लिए उन्होंने बात स्टार्ट की। तो मैंने उनसे कहा कि फिलहाल अभी हमारी जो भी हमारा प्रोसेस है वो करना है। अभी तो 13 तारीख हमारी घूमने भी जाना है, तो वो सब चीज को लेके सारी बातें चालू होती चली गई। और उस पे उन्होंने फिर वही कंटिन्यू अपना, जब हम यहाँ से बाली गए वहां भी कंटिन्यू किया उन्होंने, हर चीज को वो कंटिन्यू करते चले गए। तो अब क्या इसका समस्या का हल क्या है? सर समस्या का हल तो ये है कि सब बड़े लोग लगे हुए हैं, बैठ के जैसे भी समस्या का समाधान होगा उस तरीके से समाधान निकल जाएगा। आपका तो कहना है जो बड़े लोग आए थे बीच में, जी समस्या का समाधान अगर निकल घर पुछवाओगे, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा किसी ने भी ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि 27 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग। जी हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है और इसलिए इसे बैठ के सुलझा लो, क्योंकि आज की तारीख में आप कितनी भी कुछ एविडेंस देते रहे, पहली उसी की सुनी जाएगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। सर क्योंकि वही आप भी सभ्य परिवार से, वो भी जी। सभ्य परिवार से। सर न्यायालय चले जाओ, परिवार न्यायालय चले जाओ। सर नहीं, प्रैक्टिस कहीं नहीं कर रही है। और सर सभ्य परिवार से ही लोग हैं हम लोग, और सभ्य तरीके से ही हम सब लोग बातचीत में लगे हुए थे। अब आपके सामने संडे से और मंडे और ट्यूसडे हो गया है, क्या ये सभ्य परिवार की, सभ्य लड़की की ये पहचान होती है? जब आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो तो क्या करेगा? सर हमारी तरफ से सारे प्रयास हो रहे थे। उन लोग आज वैसी नॉर्मल आप बात ये है। भी तो देखे ना कि वो रहने के लिए तैयार है, तंबू काट के वहाँ बैठी बाहर। अगर आप यहाँ आने की बजाय उसी पंचायत में जहाँ लड़की बैठी हुई थी वहीं बैठ के हमें बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और हो सकता था आपका समाधान हो गया। सर उस पंचायत में मैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, जिस प्रकार से मेरे को पीड़ित किया जा रहा है, डरा के धमका के, तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ सर। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला लड़का हूँ सर। सब चीज आप स्पष्ट कर पा रहे, आप कह रहे कि वो मेरे पास एविडेंस है जो उसके फादर ने कहा है जी। कि वो 100 करोड़ की मालिक है। जी। ना तो आप उसे सार्वजनिक कर रहे हैं, सर- ना कारण स्पष्ट कर रहे हैं। सर सारी बातें आपके सामने जब समय आएगा, हर चीज का उसके हिसाब से आपको एविडेंस दे दिया जाएगा। आप उसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं, ये क्लियर कर दो। सर इस स्थिति में तो अब रहने की कोई बस्ती नहीं है, जो स्थिति अब चल रही है सर। मेरा नाम प्रणव सिंघल है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंघल, जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमका कर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है, और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से जबरदस्ती की है, और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की
तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। यही इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उससे, उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास, समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी बताए तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें, किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्या? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा, 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीजन ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। और उनके फादर ने, पवन संगल जी ने, 1-2 दिन का समय मांगा था। अगर वे आपके साथ रहती है तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, अब इस स्थिति में मेरी कोई स्थिति नहीं है उनके साथ रहने की, क्योंकि आपने जिक्र किया है नीलेश जी का, ये किसने लिखवाया आपको? सर ये किसी ने नहीं लिखवाया। अभी रिसेंटली मैं आपको सबको पता है कि खतौली में और उसमें मेरठ में क्या हुआ है। मेरठ में ड्रम में मतलब लड़के को ड्रम में बंद कर दिया गया मारने के बाद। खतौली में कॉफी में जहर मिला के पिलाया गया है। लेकिन उनके पीछे जो नया एक्सटर्नल अफेयर जी, इसमें आपकी स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं है? सर मेरी स्थिति में ऐसा मैं नहीं कह सकता है या नहीं है। इस चीज का तो सब लोगों को बाद में ही पता चलेगा क्या चीज इसमें है, क्योंकि गलती अगर मेरी है तो मुझे पता है, गलती अगर लड़की की है तो लड़की को पता है। आप अपने मान सम्मान की बात कर रहे हो और लड़की आपके घर के बाहर बैठी है। अगर लड़की आई थी घर पर जी, क्योंकि उसका ससुराल है, तो आप लोगों ने उसको अंदर एंटर क्यों नहीं दिया? सर जिस दिन वो घर पर आई थी उस दिन हम लोग कोई भी घर पर नहीं थे। मैं बाहर एक मीटिंग में गया हुआ था नोएडा, मदर मेरी बिजनौर गई हुई थी। हमें किसी प्रकार का नहीं पता था, सिर्फ फादर वहाँ लोकल में 2 घंटे बाद आए थे, वे भी बाहर गए हुए थे। तो फिर जब फादर आ गए थे तो जी घर में एंट्री देने में सर, घर में हम लोग उस दिन से और आज तक इतने डरे हुए हैं, इतने लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम कोई भी घर के अंदर नहीं है। तो जब तक हम घर के अंदर नहीं है तो हम किसको कैसे एंट्री दे सकते हैं? लगातार मीडिया के सामने है, लेकिन आप आज तीसरे दिन मीडिया के सामने जी हैं। इसको क्या करें? सर, इतवार वाले दिन तो मैं बाहर गया हुआ था। सोमवार वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और पैनिक सिचुएशन, और आपकी इन जो सिनेरियो सब मीडिया में भी चल रहा है, सब चीज़ चल रही है। मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ पेशे से, मेरा भी मान सम्मान है, मेरा मान सम्मान सब चीज़ खत्म हो चुका है। लेकिन आज मैं बहुत डरने के बाद बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की अब सारी इज्जत जो है ख़त्म हो चुकी है। और अब मेरे ऊपर सिर्फ यही प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं इसे किसी प्रकार से घर में रखूं। अगर मैं इसे घर में रखता हूं तो सर मेरी स्थिति जो है, मतलब मेरा किसी भी समय काम मतलब तमाम हो सकता है, मुझे भी शायद पता नहीं चलेगा। पुलिस के पास क्यों गए? सर पुलिस के पास हम गए थे, संडे में ही हम गए थे, संडे रात में पुलिस के पास गए थे। पुलिस कह रही है हमारे यहाँ जानकारी कुछ नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन नहीं है। मैं गया था सर पुलिस के पास, उन्होंने मेरी तहरीर लेने से मना कर दी। फिर हमने ऑनलाइन उसको तहरीर को करा था, और जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपने उसे अंदर क्यों नहीं लिया, पता चला हम लोग मेयर वाइफ थे, बच्चा था, पता चला कि उसने कुछ अपने यहाँ काट लिया है। तो हम कहाँ के रहते? अभी तो लड़की बाहर है, कोई बात नहीं है, हमें कुछ भी हो जाएगा हम उसे सहन कर लेंगे। मगर उस स्थिति में हम क्या करेंगे अगर लड़की ने अपने पास को कुछ कर लिया? वो बार बार इसी चीज को कहती है कि मैं वकील हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ लूंगी। तो इससे हम लोग डरे हुए थे, इसलिए हम लोग मकान में नहीं गए हैं। और हम लोग एक्चुअल में मकान में थे ही नहीं। जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि वो गाड़ी लेके चले गए, हमारी दोनों गाड़ियां वहीं खड़ी हैं,
है, हमारा सारा सामान वहीं खड़ा है, हमारी बुलेट वहीं खड़ी है। बात यह है, नौबत क्यों आई है? नौबत ये बच्चे वहां गए थे, इनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग गई, इनमें कोई भी संबंध नहीं बना। वहां पे लड़की ने कह दिया कि मैं कोई संबंध नहीं बनाऊंगी, लड़का खराब है। अच्छा, एक तरफ तो इस तरह की बात कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ समझौते की बात चल रही है, वो फिर भी बात कर रहे हैं। वो तो कह रही है कि मैं तो रहना चाहती हूँ। उसके कहते कि आप समझिए, आप भी बहन बेटी वाले, मैं उसको बड़े धूमधाम से अपनी लक्ष्मी की बेटी की तरह बना के लाया था। ऐसा नहीं है कि कोई है। जब इन बच्चों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इन बच्चों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ब्याह शादी का काम एक दिन का नहीं होता है सर, ये तो जन्म जन्म का होता है। पता चले उसने कुछ कर लिया, इसने कुछ कर लिया, तो आवेश में आके तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लड़कियों हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे, लड़के हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो भी किसी की बहन है, बेटी है, हमारी बिटिया है। हम लोग तो इतने डरे हुए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। आज हमें मुसीबत से जब उन्होंने कहा, दूसरी बात उन लोगों द्वारा ये कराया जा रहा है कि हमने 50 लाख रुपए की डिमांड करी है। इसमें अगर वो ये कहते कि इन्होंने हमने कराया, आपने उसका देखा भी होगा, उसके फादर ने इस बारे में कोई बात नहीं कही है। नीले ड्रम वाला आइडिया किसने दिया? कॉफी में जहर भी तो आ सकता था। नहीं, दोनों चीजें यहाँ पे अभी रिसेंटली दोनों काम हुए हैं। इससे पहले तो बेंगलोर में इंजीनियर की हत्या हुई, उसका तो हम जिक्र नहीं कर। ये रिसेंटली आप सबको पता है क्या होना है। ये सर नीले ड्रम का आइडिया किसी ने नहीं दिया है,